कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बैलेंस जीएस, प्री और मेंस का बनाना है। बैलेंस हमें ऑप्शनल का बनाना है। बैलेंस हमें आंसर राइटिंग प्लस एस्से का बनाना है। और बैलेंस हमें इसके साथ साथ सीसैट का बनाना है। यह है पूरा खाका, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इंग्लिश को जो टाइम देना है वो बेटा, आप इंग्लिश दो तरह की है। एक मुझे रेगुलर पढ़ने के लिए, इंग्लिश का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप फिर प्री के बाद सोचना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां पर हमें इतनी चीजों को कवर करना है, ध्यान से आपको दिखाई पड़ रहा है। अब चलो इस स्ट्रेटजी को बड़े ध्यान से समझो। अब सवाल है कि हमारे पास टोटल जो टाइम बच रहा है वो केवल और केवल 10 मंथ है, 10 महीने। कैसे तैयार करूंगा? इसके लिए मैंने एक खाका खींचा है। खाका खींचा है, एक हो गया मेरा सेगमेंट। मैं आज से, टुडे से बात करता हूं। ध्यान से इस टाइम टेबल को लिख लो। टुडे टू जनवरी 2021 तक का टाइम टेबल पहले मैं लेकर डिस्कस करूंगा। फिर जनवरी से जून तक का टाइम टेबल मैं दूसरे हिस्से में डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 1, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 1 की। अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कितने घंटे आप पढ़ोगे, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब आज से अगर मैं शुरू कर रहा हूं टुडे टू जनवरी 2021, तो देखो कैसे होगा। इसमें आपको इसमें जीएस को मेंटेन करना है डेली लाइफ में, आपको करंट को, जो कि प्री में भी और मेंस में भी है, ऑप्शनल को मेंटेन करना है और न्यूज़पेपर को मेंटेन करना है, ठीक है। अब जीएस में हमारे पास वो कॉमन पोर्शन जो प्री में भी है और मेंस में भी है, प्री कम मेंस। और जीएस का वो पोर्शन जो मुझे चारों पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स सुनिश्चित करके दे दे, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स सुनिश्चित करके मुझे दे दे, यानी मुझे मार्क्स चाहिए। 2 सेगमेंट है, यानी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 250-250 नंबर के किस पेपर में मैं कम टाइम में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूं। क्योंकि आपको यह पता है कि मेरे प्री के बाद भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसमें आंसर राइटिंग, रिवीजन, फलाना ढिकाना सारी चीजें करनी होंगी। तो उसमें मैं कोई नया पेपर तैयार नहीं कर सकता। उस समय जो मेरी तैयारी है मैं उसी को ही आगे लेकर जा सकता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। इधर मुझे प्री भी निकालना है और मुझे मेंस की भी तैयारी करनी है। मेरे साथ यूपीएससी ने मुझे दो जो है नाव पे एक साथ सवार कर दिया है। अब बैलेंस का खेल होगा, जो इसमें सही से स्ट्रेटजी बनाएगा पास कर जाएगा, और जो नहीं बना पाएगा उसका डूबना तय है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चीज को और गहराई से जो है वो समझते हैं। राइट? अब मुझे क्या करना है, मैं टाइम टेबल बता रहा हूं। ये टाइम टेबल आज से लेकर जनवरी तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो या कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, सो जीएस के आप जो है वो 3 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलोगे। जनरली मैं 2 सब्जेक्ट की बात करता हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट जीएस का एक साथ लेके चलूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरी क्लास हो रही है और मैं जो है टीचिंग कर रहा हूं 2021 के लिए, तो उसमें 3 क्लास ले चल रहा हूं, 1-1 घंटे की एक ऑनलाइन क्लास, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट। ये मैंने बनाया 1-1 घंटे, 1 आवर सबको मैंने अलॉट किया, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। तो ये हुआ आपका क्लास टाइम, दिस इज द क्लास टाइम। या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप अपना सेल्फ स्टडी टाइम लोगे। इस दौरान आप पढ़ोगे और पढ़ते साथ साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है उसके नीचे हेडलाइन करोगे, या अगर नोट डाउन करना होगा तो आप उसको नोट डाउन करोगे। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आपके नोट्स बहुत ही ज्यादा जो है वो कंप्रिहेंसिव नहीं बनने चाहिए, बहुत बड़े नहीं बनने चाहिए। जैसे मैं क्लासेस में LWMI नोट्स देता हूं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट जो है बहुत जबरदस्त फ्लो चार्ट बनाते हैं। मैं पूरी की पूरी ऑप्शनल की क्लास भी LWMI पढ़ाता हूं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि बना बनाए आंसर का एक फॉर्मेट मिल जाता है, पूरा सब कुछ जो है बहुत कलरफुल नोट्स में होता है, देखने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ उसको याद करना बहुत ही अच्छा होता है। अब आपने क्या किया, 1 घंटे की आपने क्लास की या 1 घंटा आपने सेल्फ स्टडी किया। फॉर एग्जांपल, ये सारा टाइम जीएस के लिए अलॉट रहेगा, जीएस और जीएस। लेकिन जीएस में भी फर्क होगा। क्या फर्क होगा? जीएस का ये पोर्शन प्री कम मेंस के लिए होगा, यानी वो पोर्शन जो प्री में भी है मेंस में भी है, प्री कम मेंस होगा। ये पोर्शन भी प्री कम मेंस होगा, क्योंकि प्री बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक्स,
साइंस टेक, ये सारे जो पोर्शन है, पॉलिटी, ये जो है वो प्री कम मेंस चलते हैं, यानी इनका हिस्सा जो इससे जो है बेसिक संविधान के बारे में, तो प्री में भी वही रहेगा, मेंस में वही रहेगा। हिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल है, आधुनिक भारत जो गांधी है, वो प्री में भी रहेंगे, मेंस में भी रहेंगे। ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल्स है वो प्री में भी है, मेंस में भी है। तो ये दोनों में कॉमन है, मुझे दोनों एक साथ लेकर चलना है। लेकिन ये जो थर्ड जीएस होगा वो मेंस ओनली का आप जो है वो लेकर चलोगे, मेंस ओनली। जैसे एथिक्स, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे आईआर, ठीक है, आप इसमें से भी कोई भी ले चलोगे। एथिक्स बहुत ही इजी होता है, एथिक्स एक यूनिट है। आपने देखा इससे पहले कि लगभग एक एक पेपर में कई पेपर इन्वॉल्व है, लेकिन एथिक्स का पेपर बिल्कुल सीधा साधा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मनोरंजक होता है, आपकी जिंदगी से जोड़कर कि क्या आपके लिए ईमानदारी है, आप केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपका दोस्त आपसे कुछ मदद मांगने आता है, वो कहता है बहन की शादी में 1 बोरा चीनी एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, और आपके पास अधिकार है, आप क्या करोगे। तो ये क्या होता है, ये कहानियों से जुड़ा होता है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है, ये पढ़ने में बड़ी बात मजेदार बहुत होता है, ईजी बहुत होता है, इसमें रटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक समझ होती है, हल्का फुल्का होता है। और मैंने अभी जितने भी जो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके जब रिजल्ट कार्ड देखे हैं, तो एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो बहुत अच्छे मार्क्स देता है। 105 प्लस से लेकर 120 प्लस जो है वो मार्क्स बहुत आसानी से चले जाते हैं। जबकि जीएस पेपर 1, 2 और 3 में मैंने देखा है कि वहां मार्क्स जो होता है 90, 100, 105 आते आते पसीना छूट जाता है टॉपर्स के। लेकिन जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर में आसानी से मार्क्स जो है वो थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा गेन किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है वैरायटी इसमें नहीं है कि अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। इसमें सिंपली जो है एक चीज चल रही होती है, विवेकानंद ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, ईमानदारी क्या होती है, कर्तव्य परायण क्या होता है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। तो इसको पढ़ने में भी बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा ये इंटरेस्ट होता है, कहानियां होती हैं, किसने ईमानदारी दी, किसने तमाम चीजें की, तो इसको क्या होता है, मजा बहुत आता है। इसमें क्या होता है, मैंने जो ये टाइम टेबल बनाया है इसका एक बेसिक फंडा है कि अगर जैसे ये दोनों जो पेपर हैं, ये दोनों जो है वो बहुत ही अटेंशन रिक्वायरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 में आपने ज्योग्राफी शुरू की, तो ज्योग्राफी नीड लॉट ऑफ अटेंशन, उसमें ढेर सारे फैक्ट भी पढ़ने हैं, ढेर सारी चीजें समझनी है। इसी तरह मान लो इकोनॉमिक्स हो गया या आपका पॉलिटी हो गया, तो इसको अटेंशन चाहिए, आपको अनुसूचियां याद करनी है, अनुच्छेद याद करने हैं, तो आपका माइंड जो है बहुत प्रेशर लेना शुरू कर देगा, इतना याद कैसे करें, इंफॉर्मेशन मर्ज होगी। तो इसमें जो तीसरा पेपर होगा बहुत सावधानी से वो पेपर होना चाहिए जो आपको रिलैक्स करे, जो आपको पढ़ने में मजा आए, इधर आपका मार्क्स भी आपका मेंटेन हो, और ये जो दोनों सब्जेक्ट की जो टेक्निकल सब्जेक्ट थे उनकी जो प्रेशर है उसको भी कम कर दे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है। तो यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन रखा 3 जीएस पेपर। अब जरा ध्यान से देखो, पढ़ तो लोगे, मजा भी बहुत आएगा, लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसके लिए क्या बताया है, अगर आप नोट्स LWMI यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बनाते हैं, फ्लो चार्ट, साइनॉप्सिस जो बनाते हैं, तो 1 घंटे के साथ मैंने इसमें कॉम्बिनेशन रखा है आधा घंटा, हाफ आवर, आधा घंटा, आधा घंटा। क्या है याद आधा घंटा? आधे घंटे में ध्यान से समझना, ये बिल्कुल आपके वैज्ञानिक टाइम टेबल है आपके लिए, और ये आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। 1 घंटा मैंने ऑनलाइन क्लास की, 1 घंटा मैंने क्लास की, 1 घंटा मैंने खुद से पढ़ा। आधा घंटा ये ब्रेक लेने के बाद आधे घंटे में आप इसको रिवीजन करेंगे। क्योंकि क्या होगा, इंफॉर्मेशन अचानक से फैलेगी, और एग्जामिनेशन जब फैलेगी तो आप अचानक से कंफ्यूज हो जाओगे, भूलना शुरू कर दोगे, बोरियत होगी। तो इसमें रिवीजन का टाइम आपको देना ही देना है। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, ये रिवीजन का टाइम है, दोहराव का टाइम है, आधा घंटा। जो आपने पढ़ा, चाहो तो ये सारा पढ़ने के बाद आप रिवीजन करो, या थोड़े थोड़े ब्रेक पे आप इनका रिवीजन करो। आइडियली जो है वो कम से कम 3-4 घंटे के गैप के बाद रिवीजन जरूर करो। रिवीजन 2 तरह से करना है, या तो आप इसको रिवाइज करो, इसकी मेंटल पिक्चर बनाओ, या आप एक काम करो, जो चीजें पढ़ी गई हैं उन पे कुछ क्वेश्चन लिख लो, एक पेपर ले लो। जैसे मान लो आज मैंने जो है वो वायुदाब पेटियां पढ़ाई हैं, एयर बेल्ट पढ़ा है। सो व्हाट डू बाय एयर बेल्ट्स, कैसे चलती हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, आपने क्वेश्चन लिखा और इनको आधे घंटे लिखना शुरू कर दिया। तो आपने जैसे इनकी राइटिंग करनी शुरू की, आपको वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको आधा घंटा हर सब्जेक्ट के साथ ही अटैच करना है। अगर आप इसको अटैच नहीं करोगे तो फिर आप कुछ दिन बाद कहोगे सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर कुछ स्ट्रेस में याद नहीं रहता। ये कहानी आप मुझे सुनाते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो केवल हुआ जीएस का पोर्शन, समझ में आया? यानी 2 प्री कम मेंस और 1 एक्सक्लूसिव मेंस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि प्री के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको इतना ज्यादा नई चीजों को पढ़ने के लिए। और एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर कर सकता है। क्योंकि अभी क्या है, अभी 10 महीने के जो शुरुआत के 7 महीने होंगे उसमें प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा,
लेकिन जैसे ही जनवरी आएगी आप देखना आपका हाथ पैर कांपना शुरू कर देगा, आप परेशान होना शुरू हो जाओगे और आप जो है वो धीरे धीरे गलतियां करोगे। तो ऐसी कंडीशन में अभी जो चीजों को पढ़ोगे उसमें आप जो है वो ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट है। अब हम दूसरा, हमें इसी समय, अगर आप अगस्त में हैं, ऑप्शनल अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया तो आपसे ज्यादा गलत कोई नहीं है। आप 21 के बारे में सोचना छोड़ दीजिए अगर आप जल्दी जल्दी ऑप्शनल पे नहीं जाते हैं। तो ऑप्शनल अब से लेकर जनवरी तक आप ऑप्शनल का टाइम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 घंटे की क्लास में लेता हूं, 1 घंटे के 2 पेपर, तो 2 घंटे आपको ऑप्शनल पे चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे टीचर के साथ, आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटे के साथ साथ इसमें 1 घंटा 1 आवर आपको इसके रिवीजन, ज्यादा पोर्शन है रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, प्लस इस पर आप 2 क्वेश्चन लेंगे टीचर के पढ़ाए हुए, उसी पे अपनी आंसर राइटिंग कर देंगे। उत्तर लेखन पे आप इसमें टाइम देंगे, यानी इसके लिए आपको 3 घंटे अलॉट करना पड़ेगा, 3 आवर्स आपको लगाना पड़ेगा। 1 आवर 1 सब्जेक्ट, आधा घंटा रिवीजन, 1 आवर आधा घंटा रिवीजन, 1 आवर आधा घंटा रिवीजन जीएस के लिए। 2 घंटे ऑप्शनल के लिए मैं दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल का पोर्शन शुरुआत में आपको ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा। 500 मार्क्स इसके साथ जुड़े हुए, 500 मार्क्स। और मैं कहता हूं कि जिसने ऑप्शनल में गलत कर दिया उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स गारंटी होती है कि आप फाइनल लिस्ट में आओगे ही आओगे। क्लियर है?